दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीआरटी का आपका रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इंटरव्यू की डेट भी आपकी जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में बात करेंगे हम केवीएस नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो सवाल सबसे पहले ये है कि क्या सभी शिफ्ट का एक साथ में मिला करके नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर जब हम बात करें किसी एक दिन, मान लीजिए 26 को, 27 को, 28 को आपका 28 फरवरी 2023 को पेपर था, तो क्या उसी दिन के जो दो शिफ्ट थे उनके साथ में जो पहला और दूसरा इनको मिला करके नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होना है वो हमेशा यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय ने जो चीज़ें बताई हैं अपनी तरफ से, उसमें आपका सेम डे, यानी कि अगर 28 फरवरी को कोई पेपर रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो सेकंड शिफ्ट के साथ में नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि कौन से शिफ्ट जो है वो आपकी एक तरीके से यूँ समझिए कि कॉम्प्लेक्स प्रकार के क्वेश्चंस थे, हार्ड क्वेश्चंस थे, किस में आपके मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस थे, और अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करके फिर एक फाइनल मार्क्स जो है वो तैयार किया जाएगा और उसी के बेस पर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा। दूसरी तरफ जब हम बात करें, ऐसे ही आपके अदर डेज में भी उन्हीं दिन की, मतलब एक सेम डे वाले शिफ्ट के साथ में आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो होगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, अभी आप कई सारी चीज़ें, चूंकि आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें फॉरवर्ड होती नज़र आती हैं। कभी आपका कहीं कोई बताता है मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, कोई कहता है कि भाई एक 27-26 की बात करें तो शिफ्ट बहुत आसान था, कभी आपको देखने को मिलेगा 28 का शिफ्ट आसान था। तो देखिए, ये होता है आपका नज़रिया। ऐसे में आप क्या करते हो, आपने जो देखा कि हमें ये सवाल आता था ये आसान है, बाकी हो सकता है वो सवाल किसी और के लिए कठिन रहा हो। इसमें जो आसान है जो कठिन है ये सब डिसाइड करने का काम जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। तो अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं वो देखेगा, डिसाइड करेगा। तो फिलहाल के लिए उन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। और यहाँ पर रही बात मार्क्स को घटने और मार्क्स के घटने और बढ़ने को लेकर के, दोनों ही चांसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इस चांस के हिसाब से जिनके मार्क्स कम हैं, अगर वो इंटरव्यू में जोर लगा रहे हैं तो उनका काम हो जाएगा, मतलब पक्का है कि उनका सिलेक्शन होना ही होना है। दूसरी चीज़, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो बिल्कुल से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आइएगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और ऐसे में आपको कहीं ना कहीं, मतलब आप थोड़े लापरवाह हो जाएं और ऐसे में इंटरव्यू की तैयारी आपकी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो उसे भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको भी कहीं ना कहीं मेहनत करनी है। तो दोनों ही चीज़ों पे आपके जो मार्क्स हैं वो घट और बढ़ दोनों सकते हैं। कितने मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे ये कोई नहीं कह सकता। ये बात तब डिसाइड होती है जब आपकी कट ऑफ आ जाए और उसके बाद उन्होंने आपका एक प्रोविजनल आंसर की दिया, फिर एक फाइनल आंसर की दिया। उस बेस पर डिसाइड होता है कि भाई 5 से 6 मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ हो सकता है, कितने मार्क्स आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, वो कोई कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। ये तय है, नॉर्मलाइजेशन होगा, सेम शिफ्ट के साथ में होगा और मार्क्स आपके घट या बढ़ दोनों सकते हैं। अभी भी आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे द्वारा फ्री इंट्रोडक्शन आपका जो है वो उसकी तैयारी करवाई जा रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जुड़िए और हमें अपना इंट्रोडक्शन, वीडियो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके भेजिए, जिससे कि हम उसका फीडबैक आपको दे सकें। मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।